अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अकाउंटिंग चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि जुल्फ़िकार और फ़याज़ दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो 3:1 है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि रियाज अब पार्टनरशिप को ज्वाइन कर रहा है और वो 20,000 रुपीज़ गुडविल के ज़रिए लाएगा। आगे फिर उसके कैपिटल के बारे में हमें बताया हुआ है कि वो 3/5 लाएगा ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी जो पहले से दो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल को अगर हम सम करें, ऐड करें, उसका 3/5 पोर्शन लाएगा रियाज अपने कैपिटल के तौर पे। लेकिन यहाँ पे बात कंप्लीट नहीं हुई। आगे वो बता रहे हैं आफ्टर डेप्रिसिएटिंग प्लांट एंड स्टॉक रिस्पेक्टिवली एंड रेजिंग अ रिजर्व 10% अगेंस्ट सन्ड्री डेटर्स, यानी ये सारी जो एडजस्टमेंट्स है, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, इसकी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो इनका न्यू कैपिटल आएगा, जो हमारे पास पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर्स जुल्फ़िकार और फ़याज़, इनके जो बैलेंस सीडी आएंगे उसके कंबाइन कैपिटल का हमने 3/5 लेना है। अब हम इसको करके देखते हैं, फिर हमें सही से समझ आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश अकाउंट। यहाँ पे हमारी सबसे पहले एंट्री आएगी कैश अकाउंट टू रियाज कैपिटल अकाउंट एंड गुडविल। गुडविल को भी साथ में लिखेंगे और गुडविल की अमाउंट हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 20,000 रुपीज़। ये जो यहाँ पे पहली लाइन में गिवन है 20,000, यहाँ पे हम लिख देंगे गुडविल 20,000। और यहाँ पे हमें कैपिटल नहीं गिवन कितना है, तो फ़िलहाल हम इसको खाली छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, बाद में इस कैपिटल को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे रियाज एडमिटेड इनटू बिजनेस। आगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। ये जो गुडविल थी इसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास है जुल्फ़िकार और फ़याज़। जुल्फ़िकार कैपिटल और फ़याज़ कैपिटल अकाउंट। टोटल हमारे पास जो गुडविल की अमाउंट है वो है 20,000। अब इस 20,000 रुपीज़ में से 1/3 मिलेगा जुल्फ़िकार को। 20,000 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये आ गया 15,000। और बाकी का 1/4 मिल जाएगा फ़याज़ को, जो कि हमारे पास बनेगा 5,000। टोटल हो गया 20,000। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी गुडविल, गुडविल रिटेंड, ये रिटेंड आ गया। फिर आगे हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास डेप्रिसिएशंस की एंट्री। यहाँ पे जैसे कि हमें गिवन है कि हमने प्लांट और स्टॉक को डेप्रिसिएट करना है और उसके अलावा एक रिज़र्व बनाना है बैड डेट्स के लिए, डाउटफुल डेट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ यहाँ पे सबसे पहले हम डेप्रिसिएशंस लिख लेते हैं अपनी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में हमारी सारी डेप्रिसिएशंस आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास प्लांट डेप्रिसिएट हो रहा है, प्लांट को क्रेडिट करेंगे। फिर स्टॉक भी डेप्रिसिएट हो रहा है, उसको भी क्रेडिट करेंगे। फिर आगे लिखेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। उसके बाद हम इनकी अमाउंट को देखेंगे। सबसे पहले हमने प्लांट को 20% डेप्रिसिएट करना है। प्लांट की अमाउंट हमारे पास 40,000 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल 8,000। 8,000 प्लांट में आ गया। नेक्स्ट को देखते हैं। स्टॉक हमारे पास 10,000 है और स्टॉक की अमाउंट हमारे पास स्टॉक की अमाउंट 10,000 है, उसकी डिप्रिसिएशन 10% है, तो 10% इसका 1,000 आ जाएगा। और फिर लास्ट में हमारे पास बैड डेट्स है जो 10% का रिज़र्व है, डेटर में से 10%, तो 30,000 है, ये हमारे पास 3,000 आ जाएगा। और इन सबको ऐड करके हमारे पास डेबिट साइड पे 12,000 आ जाएगा। ये हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे एसेट्स बीइंग रिड्यूस्ड। अब लास्ट में हम रिवैल्यूएशन की एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे और अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास सिर्फ एक ये एंट्री आएगी, डेबिट साइड पे ये तीनों अकाउंट्स आ जाएंगे। पहला हमारे पास प्लांट है, दूसरा हमारे पास स्टॉक है और लास्ट में हमारे पास प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ इनकी जो गिवन है वही लिख देंगे 8,000, 1,000 एंड 3,000।
इन सब को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 12,000 रुपीज़। इसको यहाँ हम लिख देंगे और फिर इसी को हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे टोटल में 12,000 रुपीज़। और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे लॉस ट्रांसफ़र टू, और कैपिटल अकाउंट्स के नाम लिख देंगे जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर है, यानी जुल्फ़िकार और फ़याज़ कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे हम। और इनमें हम इनकी रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल हमारे पास 12,000 रुपीज़ है, और थर्ड फोर्थ अगर देंगे हम जुल्फ़िकार को तो ये बन जाएगा 9,000 रुपीज़, और दूसरे का 1/4 बन जाएगा 3,000 रुपीज़। ये मिला के आ गया हमारे पास 12,000 रुपीज़। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। जुल्फ़िकार फ़याज़ क्रेडिट हो रहे हैं तो एंट्री करते वक्त हम इन्हें डेबिट कर देंगे। जुल्फ़िकार कैपिटल अकाउंट, और साथ में हमारे पास आ जाएगा फ़याज़ कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ जाएगा रिवैल्यूएशन, क्योंकि हम इन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट से ला रहे हैं। ये एंट्री हो गई, और साथ में अमाउंट भी लिख देंगे। रिवैल्यूएशन में हमारे पास 12,000 आ जाएगा, जुल्फ़िकार का इसमें 9,000 है, और फ़याज़ का हमारे पास 3,000 है। ये एंट्री होगी। इसकी नरेशन आ जाएगी लॉस ट्रांसफ़र टू जुल्फ़िकार एंड फ़याज़ कैपिटल अकाउंट, या सिंपली लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स भी चलेगा। फिर उसके बाद हम अब कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से बैलेंस देख लेंगे जो हमें गिवन है। यहाँ पे हमारे पास है जुल्फ़िकार और फ़याज़ का बैलेंस 50 और 30,000। तो बैलेंस BD लिख लेते हैं। बैलेंस BD ये आ गया हमारे पास 50,000 रुपीज़, और दूसरे का 30,000 रुपीज़। इसको क्या नाम देंगे? बैलेंस BD। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारे पास इसकी कहाँ कहाँ एंट्री आ रही है। सबसे पहले तो हमारे पास ये गुडविल में एंट्री आ रही है। क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं दोनों, तो हम क्रेडिट साइड पे गुडविल लिख लेंगे। तो लिखते हैं क्रेडिट साइड पे गुडविल अकाउंट, और इसमें अमाउंट लिखेंगे 15,000 जो इसकी अपनी है जुल्फ़िकार की। इसी तरह से फ़याज़ में भी आएगा गुडविल, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 5,000 रुपीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास फिर से जुल्फ़िकार और फ़याज़ है, पर इस बार डेबिट साइड पे है। तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जुल्फ़िकार के कैपिटल में जुल्फ़िकार की अमाउंट लिख देंगे जो कि थी हमारे पास 9,000 रुपीज़, और दूसरे फ़याज़ की थी हमारे पास 3,000 रुपीज़, और इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दे देंगे। अब हम सम कर लेंगे। इसको सम करके हमारे पास आएगा 65,000 रुपीज़। 65,000 रुपीज़ में से हम 9,000 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल 56,000 बैलेंस आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे बैलेंस कैरी डाउन, और ये टोटल 65,000 आ गया। और फ़याज़ को भी इसी तरीके से टोटल कर लेंगे 35,000। इसमें से हम डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो हमारे पास 32,000 रह जाएगा। 32,000 आ गया, और इसको हम नाम दे देंगे बैलेंस का, बैलेंस CD। अब जुल्फ़िकार और फ़याज़ के हमारे पास न्यू कैपिटल्स आ गए हैं 56 और 32,000। अब हम इसको यूज़ करते हुए रियाज का कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिस तरीके से हमें यहाँ पे गिवन है 56,000 जुल्फ़िकार का कैपिटल और 32,000 फ़याज़ का, इन दो को हम ऐड करेंगे। ये हमारे पास टोटल आ गया 88,000। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि इन दोनों के कंबाइन कैपिटल का 3/5 निकालना है हमने। तो 3/5 निकाल लेते हैं इस 88,000 का। ये 88,000 है हमारे पास, इसको 3/5, ये हमारे पास 52,800 आ गया। ये क्या है हमारे पास? रियाज का कैपिटल। यहाँ पे हम लिख लेंगे 52,800, और अब इन दोनों को हम ऐड करके डेबिट साइड पे लिख देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 72,800। अब आगे हम रियाज का अकाउंट भी बना लेंगे। रियाज के अकाउंट के लिए यहाँ से हम देखेंगे क्रेडिट साइड पे हमारा कैश आएगा, ये यहाँ पे गिवन है क्रेडिट साइड पे। तो कैश अकाउंट आ गया 52,800, और यही हमारे पास टोटल अमाउंट है, और डेबिट साइड पे इसका बैलेंस आ जाएगा।
बैलेंस CD, जो कि हमारे पास 52,800, और इसको साथ में हम टोटल भी कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कैश अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे। तो कैश के लिए सबसे पहले हम बैलेंस देखेंगे। यहाँ पे हमें बैलेंस गिवन है, कैश एट बैंक 20,000 रुपीज़। तो हम डेबिट साइड पे आएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस BD, और इसमें हम 20,000 रुपीज़ लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ कैश की एंट्री आई है। यहाँ पे सिर्फ एक कैश की एंट्री आई है डेबिट साइड पे, ये 2 अकाउंट लिख देंगे हम। यहाँ लिखेंगे हम रियाज कैपिटल अकाउंट, और साथ में हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट, और इनकी अपनी अपनी अमाउंट भी साथ में लिख देंगे। 52,800 और दूसरे की 20,000 थी आई गेस। हाँ, 20,000 आ जाएगी। अब हम डेबिट साइड को सम कर देंगे, और फिर उसमें से हमारा बैलेंस आ जाएगा। टोटल ये 92,800 आ रहा है, और इस साइड पे फिर हम बैलेंस लिख लेंगे अपना, बैलेंस CD। यही 92,800 हमारा बैलेंस है। यहाँ 92,800 टोटल में भी लिख दिया हमने। अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी बैलेंस शीट रहती है सिर्फ। इसके लिए पहले हम एसेट्स देखते हैं कौन से हैं हमारे पास। प्लांट, स्टॉक, डेटर और कैश है। इन सबको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। सबसे पहले हम प्लांट को लिख लेते हैं। प्लांट की वैल्यू हमें गिवन है 40,000 रुपीज़। 40,000 यहाँ लिखते हैं, और इसमें से हमने लेस भी करना है डिप्रिसिएशन को। डिप्रिसिएशन हमारे पास कितनी थी, यहाँ से देख लेते हैं। 8,000 थी हमारे पास प्लांट के ऊपर डिप्रिसिएशन। तो 8,000 हम इसको डिप्रिसिएट करेंगे, पीछे 32,000 रह जाएगा। 32,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास टोटल 10,000 है। इसको भी हमने डिप्रिसिएट किया था 1,000 से, तो हमारे पास पीछे 9,000 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि ये डिप्रिसिएशन लेस हो रही है, लेस डिप्रिसिएशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स। डेटर्स लिखेंगे यहाँ। डेटर्स की अमाउंट हमारे पास 30,000 है। इसमें से भी हम प्रोविज़न निकाल लेंगे, लेस प्रोविज़न, और प्रोविज़न की अमाउंट हमारे पास 3,000 है। तो पीछे हमारे पास 27,000 रह जाएगा माइनस होने के बाद। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास कैश एट बैंक रह गया, तो कैश लिखेंगे। कैश अब यहाँ पे जो हमने फाइंड किया था 92,800, इसको हम लिखेंगे 92,800। डेबिट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्रेडिट साइड की तरफ चलते हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स है और कैपिटल अकाउंट है। पहले हम क्रेडिटर्स को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 20,000 है। 20,000 क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, तीनों के नाम लिखेंगे, जुल्फ़िकार, रियाज, और लास्ट में हमारे पास रियाज है। अब इन तीनों के कैपिटल जो हमने फाइंड किए थे वो लिख लेते हैं। जुल्फ़िकार का हमारे पास 56 और फयाज का 32 है। 56 एंड 32, 56,000, 32,000, और लास्ट में हमारे पास है रियाज का 52,800। 52,800 ये आ गया हमारे पास। अब हमने इनको बस सम कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड को अब हम सम करते हैं। ये डेबिट आ जाएगी हमारे पास 160,800, और इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी हमारे पास 160,800 आ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल है, यानी हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन की ये क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपने ख़ुद से सॉल्व करना है। इसमें ज़रा मैं हिंट दे देता हूँ आपको
इसके 2 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है, ये सारी बैलेंस शीट है। और उसके बाद देखें 20,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल है, और गुडविल रिटेन वाला केस है, पहला केस, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके अलावा ये डेप्रिसिएशन दी हुई है कुछ, इसको बस रिवैल्यूएशन अकाउंट टू जोन सी बी है प्लांट स्टॉक एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कर देने, जितने जितने परसेंट इन्होंने निकालने को कहा हुआ है वो निकाल देने। और इसके बाद आखिर में ये जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें गुडविल यही अमाउंट आएगी, 5,000 ही आएगी। तो ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाएंगे।